ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये एनटीएनेट सोशोलॉजी के लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म के जो एग्जांपल हैं वो इसमें आंसर शो कर रखा है चाइना। इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया में मिक्स कैपिटलिज्म पर काम करती है। और ये एज इट इज़ क्वेश्चंस 2029, 21 एंड 2023 को एज इट इज़ रिपीट क्वेश्चंस है। अब समझते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म क्या होता है। ये एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के प्रमुख साधन, जैसे इंडस्ट्रीज, बैंक्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ये जितने भी साधन हैं उन पर राज्य का कंट्रोल या नियंत्रण होता है, लेकिन उनका संचालन लाभ, प्रॉफिट और बाजार के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। सरल शब्दों में अगर इसको हम समझना चाहें तो जब सरकार एक बड़े व्यवसायी बिजनेस ओनर की तरह काम करती है और कंपनियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ चलाती है, तो इसे स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं। सिंपल सा अर्थ है कि जब सरकार स्टेट को कंट्रोल देती है और जो भी उसमें प्रॉफिट होता है वो अपने इकोनॉमी में उसको काउंट करती है। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो मुख्य विशेषताएं की अगर हम बात करें तो ये राज्य का स्वामित्व होता है। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ये राज्य के हाथ में होता है। प्रमुख उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं। लाभ कमाने का उद्देश्य सरकारी, दूसरा लाभ है इसमें, लाभ कमाने का उद्देश्य सरकारी कंपनियां भी लाभ कमाने का प्रयास करती हैं। बाजार आधारित व्यवस्था, वस्तु और सेवाओं की कीमतें अक्सर बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण, ये है रणनीतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें है ऊर्जा, बैंकिंग, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट आदि। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राज्य प्रमुख भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास पर जोर, सरकार निवेश और औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। इन्वेस्टमेंट करती है सरकार और औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है। उदाहरण है इसका एक चाइना। स्टेट कैपिटलिज्म का सबसे चर्चित उदाहरण है चाइना। बड़ी सरकारी कंपनियां एस मौजूद हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कार्य करती है। दूसरी इसमें है जो वो कंट्री है वो है सिंगापुर। सरकार कई महत्वपूर्ण कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। बाजार प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बाजार में एक कॉम्पिटिटर होता है, तो गवर्नमेंट उसी सेम काम को करती है और एक प्राइवेट कंपनी उसी काम को करती है। वियतनाम तीसरा इसमें एग्जाम्पल है। वियतनाम राज्य नियंत्रण और बाजार तंत्र का मिश्रण रूप है। अब ये स्टेट कैपिटलिज्म के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं? इससे तेज आर्थिक विकास, फास्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट होता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय नियंत्रण होता है, जैसे डिफेंस है आपका। बड़ी बुनियादी ढांचे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड परियोजनाओं को बढ़ावा मिलता है। एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमी प्लानिंग बनाना आसान होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस पूरी जो ये थ्योरी है स्टेट कैपिटलिज्म। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है, भ्रष्टाचार की संभावना हो सकती है कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को सरकार कॉन्ट्रैक्ट या प्रोडक्शन के लिए अपनी फर्म लगाने के लिए कम देगी। निजी क्षेत्रों के लिए कम अवसर हो सकते हैं। अगर सरकार बायज या सरकार पक्षपाती रूप से काम करती है तो निजी क्षेत्रों के लिए ये बड़ा ही बेकार है। इसमें डिसएडवांटेज है, सरकारी कंपनियों में दक्षता, एफिशिएंसी की कमी हो सकती है। भारत में स्थिति, अब जो भारत में स्थिति है उस पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये देखेंगे कि इंडिया को पूर्णतः स्टेट कैपिटलिज्म देश नहीं माना जाता है। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर कार्य करती है। उदाहरण से समझे, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, आपका बीएचईएल एंड ओएनजीसी